मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। लाइक करते रहिए। लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर पैसा चाहते हो तो मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज़। जो सुनने आता है लाइक का बटन दबा दीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। आते हैं मुद्दे पे। आज बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का क्या और लालू यादव का क्या। मोदी इनका बक्कल उतार दे। पूछिए क्यों? समीकरण समझिए। पिछली बार लालू यादव और नीतीश कुमार जो विधानसभा के चुनाव में सफलता पाए थे, उसका कारण क्या था? उसमें गलती हो गई थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। उन्होंने कह दिया था कि रिजर्वेशन का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। इसी को पकड़ लिए लोग और उसको इतनी अच्छी तरह से ज़मीन पे उतारे, और बिहार में जो कास्टिज्म है उसमें वो बहुत अच्छी तरह से घुस गया, इसलिए ध्रुवीकरण हो गया। लेकिन 2024 में ऐसा संभव नहीं है। यह बातें उठा रहे हैं इसलिए कि लालू यादव इसी आधार पर बड़का छोटका, बड़ा सा कुर्ता पहन लेते थे, छोटा सा जैकेट पहन लेते थे, देखो बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया, यही सब ड्रामा करके, और टिकट देते थे बड़का को 70%, 30% में ये छोटे मोटे लोगों को जाति के मुख्य जाति का एक आध टिकट दे देते थे, बनाते थे। यही चलता था समीकरण। नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार का भी लगभग वही समीकरण था। अब लालू का वो जंगल राज दिखा के, जंगल राज का डर दिखा के कि फिर वही आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा। लोग कहते थे चलो कम से कम चैन से जी तो रहे हैं, नहीं डेवलपमेंट का मुद्दा, नहीं डेवलपमेंट हो रहा है तो सुकून तो है। इसलिए कि लालू राज में वास्तव में था वैसा, इसलिए कि मेरी बाइट भी है। जब लालू यादव स्कूटर पे भैंस लाद के ले गए चारा घोटाले में, सोचिए स्कूटर पे भैंस लाद दिए थे, तो जवाब दिया ना। ये तेजस्वी वगैरह का अब उनके दोनों लड़के हैं, बहुत घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। भैया बहुत दर्द हुआ था जब ये घोटाले पूरे जिले में कहीं चले जाइए, साबुद्दीन, हर जिले में एक क्रिमिनल, टॉप मोस्ट क्रिमिनल। अरे उस समय डॉक्टरों का अपहरण होता था, डॉक्टरों का अपहरण करके लालू यादव के घर में छुपाया जाता था और लिया जाता था। आपको बता दूं कि आप अगर बिहार के हैं, उस समय लालू राज में अगर आपने मोटरसाइकिल खरीद लिया तो दूसरे दिन आपके छप्पर वाले घर पे 20,000 रुपए का लेवी लग जाता। 20,000 रुपए का लेवी लग गया, आप दीजिए। अच्छा, हुआ यही। हमको यह पीड़ा होती है कि बिहार से जो पलायन हुआ मिडिल क्लास का, इतना उसके ऊपर आतंक। मेहनती आदमी, हर बिहारी मेहनत करने वाला, वो इतना मेहनत करता था, जब सोचता था कि अब हम विकास करेंगे, लालू यादव जी आए और ऐसा अपराधीकरण किए। वहाँ मजाक होता था पूरे देश में, हम लोग मजाक बने बिहारी। पोल है, तार नहीं है, कहीं बिजली नहीं, खंबा उसी तरह से लटक रहा है। नेशनल हाईवे इतना टूटा हुआ था, जिस पे बयान दिए थे लालू यादव कि हम बिहार की सड़क हेमा मालिनी के गाल की तरह से बनाएंगे, इसी पे किए थे। इसलिए सड़क नहीं बनवाते थे कि अपराधी के पीछे पुलिस नहीं आएगी। सोचिए कितनी गंदी सोच थी। और क्या करते थे, बड़ा सा कुर्ता पहन लेते थे, उसी के ऊपर जैकेट पहन लेते थे और बनाते थे, देखो बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया। हाँ, अब वहाँ जो मिडिल क्लास, जब मेहनत करके कमाने खाने वाला आदमी था, वो करे क्या? उसको तो सुरक्षा चाहिए। सही बात है। और बच्चा मोटरसाइकिल खरीद के लिए आया, कल लेवी लग गया, तो उससे सोचा हम तो मेहनती आदमी हैं, हमको बाहर निकालने में ही भलाई थी। तो बिहार का जो मिडिल क्लास था वो बिहार छोड़ दिया। अब बचा कौन? लोअर क्लास और अपर क्लास। अब वो कहाँ जाए? तो उसी में आपस में लड़ा के लालू जी 15 साल किए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। बाइट देखे, ये जानते हैं कब की बाइट है? पिछले चुनाव में मैं एक चैनल पे बोल रहा था और उसको उठा के जेडीयू अपने पेज पे डाली थी। 55 लाख 5 मिलियन लोग देखे थे। मैं लालू राज को एक्सपोज कर रहा था। पेज पे है इस समय, लालू और नीतीश कुमार एक साथ हैं और इनके पेज पे पड़ा हुआ है ये वीडियो मेरा। इसलिए मैंने कहा कि दिखा देना चाहिए कि मैं आज
ये कभी हमारे फैन होते थे जेडीयू और ये लोग हमारे वीडियो ले लेके और अपने जो पेज होता है इनका फेसबुक पेज उस पर डालते थे। इसीलिए मैंने कहा कि दिखा दूँ एक बार। चलिए मुद्दे पे आते हैं। इसलिए कहा कि बक्कल उतार देंगे। अभी एक योजना आ रही है, इनका अगड़ा पिछड़ा ही करना है। फिर से वो प्राइवेट कंपनियों में भी हम रिजर्वेशन दिलाएंगे। अब 20 साल में लालू यादव दिला चुके, 30 साल में नीतीश कुमार दिला चुके, अब बचा है सरकारी, तो सरकारी में दिला चुके। अब वो कह नहीं सकते, इसलिए कि जनता पूछेगी कि आप भी 20 साल रहे और आप 30 साल से हैं, लगभग 40-45 साल हो गया, 50 साल के आसपास होने जा रहा है, तो ये आपने कितना दिया? जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। पलायन उसी तरह से है, गरीबी उसी तरह से है, बेकारी उसी तरह से है, समस्या तो जस के तस पड़ी हुई। वही सड़क बिजली कहीं कहीं दिखाई दे रही है, इसमें सुधार हुआ है, मैं इसके लिए नकार नहीं सकता। लेकिन वह भी मोदी 8 साल का गिनिएगा और 8 साल के पीछे 10 साल मनमोहन सिंह के समय गिनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में नीतीश कुमार के बिजली और सड़क में भाजपा का कितना योगदान है। यह डाला नहीं जाता है दिमाग में। या जो नल जल कब हुआ है, मिशन बने हर घर को जल, एक मंत्रालय ही बना दिया आए मोदी जी, तो ये सब नहीं बताया जाएगा, छुपा लिया जाता है बहुत कुछ, इसको समझना पड़ेगा। तो उस पर लेकिन यह जो भविष्य की रणनीति बना रहे हैं लोग, वह रणनीति चलने वाला नहीं है। अब समझ लीजिए कि अभी विश्वकर्मा 13,000 करोड़ रुपए के आसपास विश्वकर्मा जी के दिन जितने बढ़ई, लोहार, नाई, जितने माने जो ये पिछड़ी में आते हैं, जो लोग एक हुनर सीखते हैं, इंजीनियर हैं जैसे, वो सनातन के इंजीनियर ही हैं, वही लोग उस समय इंजीनियर होते थे, इसलिए कि यह काम करते थे। आज इंजीनियर जो हो जाता है उसको कितना सम्मान दिया जाता है और उसको छोटका कहा जाता था। यह दुर्भाग्य है, मेरा जो मानना है। ठीक, अब उनको पैसा दे के गाँव में ही उनको 3 लाख रुपया दिया जाएगा और उनको अपने काम के लिए वह प्रशिक्षित किया जाएगा और वह पूरा उनके जो बनाएंगे उसको कहाँ बेचना है यह तक सुनिश्चित किया जाएगा। वह पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। तो 30 साल 40 साल में यह कह दिए और 8 साल में मोदी जी क्या कह रहे हैं, और अब आप जा रहे हैं कि प्राइवेट में आपको करेंगे। चलेगा? आप बताइए, ये सब चलेगा? मोदी क्या सोच रहे हैं और यह लोग क्या सोच रहे हैं? उसके साथ साथ बताते चलूं कि अभी 3 टीवी चैनलों को, हालांकि ये लोग विश्वास नहीं करते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया है, ये है, लेकिन जब अभी पिछले जब वहाँ का क्या बोलते हैं कर्नाटक का चुनाव हुआ था, तो यही मीडिया, यही आज तक, यही ABP, यही नवभारत टाइम्स, यही इंडिया टीवी बढ़त दिखा रही थी कांग्रेस की कि कांग्रेस जीत रही है। वो ठीक था, वो गोदी मीडिया नहीं था। जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव चल रहा था तो साफ साफ कह रही थी हिमाचल में भाजपा आ रही है और गुजरात में बीजेपी आ रही है। उस समय गोदी मीडिया नहीं था, वो सारी घटनाएं घट गई। लेकिन आज यही लोग प्रचारित कर रहे हैं, बता रही है कि बिहार में 25 से 26 सीट कम से कम सिर्फ भाजपा का अपना मिलने वाला है। साफ साफ समीकरण है, वो साफ साफ दिखा रहे हैं किन किन सीटों पे इनके गठबंधन को, कांग्रेस को जोड़ के कांग्रेस को कितना मिलेगा, RJD को कितना मिलेगा, कौन सीट किस पर, कौन सा इलाका वाइज दिखा रहे हैं। किस शेयरिंग के आसपास 15 और 8 और 2 वाला जो समीकरण है उसी के आधार पर वह लोग निकाले हैं वोटों का क्या रुझान है लोगों का। इसके साथ साथ बताते चलूँ एक और चीज़ है, मैंने बताया था दारूबंदी में कितने लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, वो इनको वोट दे देंगे। भाई साहब 7 लाख लोग हैं, एक परिवार में 4 लाख भी मान लीजिए तो कितने होते हैं। अच्छा, जो टीचर या शिक्षकों का मामला चल रहा है उनका समस्या समाधान हो गया। शिक्षक बिहार में कितने हैं? 7 लाख शिक्षक हैं, उस पर भी 4 जोड़ लीजिए, 7 चौको 28। उसके बाद से जो ये अब तक भ्रम फैला के रखे थे जाति के नाम पे और बिहार बटा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं 2 धुरी और काम किया है। ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, तमाम लोग हैं
इसलिए कि कुछ लोग आज भी लड़ रहे हैं बिहार में, जाति की समस्या से बाहर निकलिए, जाति की समस्या से बाहर निकलिए। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हालांकि यह लोग उसमें जाति जनगणना करा के उसमें ढकेल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर वह जो गांव-गांव घूम के जो लोगों की आंखें खोल रहा है, उसका प्रभाव पड़ेगा, देख लीजिएगा। अभी 8 महीना और चुनाव है। प्रशांत किशोर खुद नेता बने या न बने, कितना उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको मैं केजरीवाल ही समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रशांत किशोर को बहुत बड़ा नेता समझता हूँ या लेकिन रणनीति के तहत काम कर रहा है। जो अब तक बिहार में जिस पैटर्न पे और जो जाति का जहर बो के जो ये लोग राजनीति करते थे, उस जहर को काटने में प्रशांत किशोर बहुत हद तक सफल हुआ। दूसरा व्यक्ति है मनीष कश्यप, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो जनता है वह 2-3-4% वोट वो भी जाति के नाम पे और उसका जो सेवा भाव था वह भी प्रभावित करेगा। लालू यादव के और नीतीश कुमार के चुनाव को स्वाभाविक प्रभावित करेगा। यह सारा वोट जोड़िएगा तो लालू यादव और नीतीश कुमार का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाइए। तो इसलिए कहता हूं कि इनका इस बार मोदी जी, भाई देखिए, स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति, और इसके साथ साथ बगल में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो मॉडल चल रहा है और जो डेवलपमेंट का मुद्दा चल रहा है उसका भी प्रभाव है। तो आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है, जैसा भी होगा। अभी एक मुद्दा और है, शाम को मिलते हैं 7-8 बजे के आसपास, एक विषय लेके उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली आए, उनको क्या मिला, या शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए विदा। और इस मुद्दा मेरा जो एनालिसिस है कि बिहार में क्या होने वाला है, उसके बारे में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है। जातिवादी लोग आएंगे गाली देंगे, उससे दिक्कत नहीं है, दीजिए गाली, हमको कोई दिक्कत नहीं है। गाली भाई आपको लिखने, आपको अधिकार है, आके गाली दीजिए, हमारा बात गलत हो सकता है। लेकिन जो है, मैं फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं अगर कहते हैं तो मोदी मान लो पिछड़ा है ना, मैं उस पिछड़े के साथ हूँ जो हिंदुत्व के साथ है। सीधी बात करता हूँ, मैं उस यादव के साथ हूँ जो अभी अभी जीता है, जो जय श्री राम लिखता है और हिंदुत्व की बात करता है। इस विचारधारा का हूँ। इसके लिए अगर गाली देना है तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेकुलर नहीं हूँ तो नहीं हूँ। जय हिंद।